हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफ़ी पहले से आपने नाम सुना होगा। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है जो हम लिख सकते हैं ऐसे: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी एज ए कांस्टेंट। ये कंडीशंस होना चाहिए कि ए कभी भी 0 नहीं होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। तो ये कंडीशंस आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मान लीजिए कि अगर आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड विल इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक इक्वेशन गिवन है। अब इसमें देखना ये है क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले हम एक्सपैंड करके इसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2x आ गया यहाँ पर, 2x इंटू 1 एंड देन प्लस 1 विल इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x माइनस 6। सो 2x और 2x ये दोनों साइड है पॉजिटिव है, तो आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, या इसको इस साइड भी ले जाओगे फिर भी कैंसिल होगा। सो एक्स स्क्वायर और 6 ये इस साइड आ गई तो प्लस 7। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एब्सोल्युटली है, बिकॉज x की पावर 2 आ रहा है। भले ही b की वैल्यू 0 हो जाए तो b और c 0 हो सकता है, पावर यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। yes, it is quadratic equation. yes, it is quadratic equation. ओके, तो यह फर्स्ट तो हमें फाइंड आउट करने आनी चाहिए कि यह क्वाड्रेटिक है कि नहीं। राइट, क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, या डायरेक्ट अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो हम उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरह से ज़्यादातर हम लोग अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अप्लाई करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म या कंप्लीटिंग मेथड्स, एंड सेकंड जो है आइडेंटिटी यूज करते हैं और उस फार्मूला के थ्रू इसे हम लोग निकालते हैं। तो दोनों से एक एक एग्जाम्पल्स हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। एक एक क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं तो ये जनरल फॉर्म समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम कोई इक्वेशंस लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1/8। तो बच्चों को इस तरह की क्वेश्चंस में मैक्सिमम प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो फर्स्ट क्या करना है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। 8 हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1 विल इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 16x²। अब 16 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 से 2 8 जा 16, ये 2 से करोगे तो 2 से 4 जा 2 2 जा 4 और 4 8 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है प्लस 16, या राइट। तो हम क्या करेंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 लिखोगे, यानी ये हमने स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिटिंग मेथड में मैंने पहले सिखाया होगा कि फर्स्ट और लास्ट यानी x² वाली और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो भी x² का कोफिशिएंट होगा हम एलसीएम की तरह उसको अप्लाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और उसमें ये देखते जाएंगे कि क्या इनमें कंबाइंड करने पर वह मिडिल वाली वैल्यू आ रही है या नहीं। जैसे यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये 4 को ऐड करने पर 8 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है। तो 4x कॉमन लो, तो ये आ गई 4x एंड -1, एंड सेकेंड वैल्यू -1 कॉमन लिया, तो ये भी 4x -1 आ गई, डिल इक्वल टू 0। सो 4x -1 दोनों में सेम वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4x -1 विल इक्वल टू 0, 4x -1 इक्वल टू 0। सो 4x विल इक्वल टू 1 एंड x विल इक्वल टू 1/4, ये वैल्यू हो गया। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर दोनों में सेम ही आएगी, दो वैल्यू आएगी, क्वांटिटी क्या है x² है, इसीलिए दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, x/4, बिकॉज दोनों फैक्टर भी सेम है इसलिए। तो यह एक बेसिक है जो कि ईजिली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर समटाइम ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रूट्स में काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा जब आप सॉल्व करोगे तो उस तरह की क्वेश्चंस में इस तरह से अगर हम स्प्लिट करने में जितनी टाइम लगेगा, बेटर है कि उसकी फार्मूला के थ्रू अप्लाई करो और उसे सॉल्व कर सकते हो। तो फार्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें उसके जो इक्वेशंस होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि वहाँ पे जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होगा तो उसका जनरल फॉर्म हमने जैसे डिस्कस किया है वह जनरल फॉर्म एज इट इज होगा। तो उसमें फार्मूला होता है जैसे ax² प्लस यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c विल इक्वल टू 0। तो पहले हम d निकालेंगे, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो d विल इक्वल टू फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो अगर d तो एवरीवेयर यही अप्लाई करोगे, तो या तो आप बोलो कि d की वैल्यू इक्वल हो सकती है 0 का, यानी b² माइनस 4ac इक्वल हो सकती है 0 का, या d की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर हो सकता है 0 का, एंड या d की वैल्यू जो है वह लेसर हो सकता है 0 का। तो अगर d की वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगा तो यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आएगी, यानी कि 2 वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक की, लेकिन वह दोनों जैसे भी आएगा उस तरह की, तो इक्वल रूट्स इसको बोलेंगे। लेकिन अगर ये वाली कंडीशंस आ गई तो 2 अनइक्वल रूट्स आएगा, 2 अनइक्वल रियल रूट्स, 2 अनइक्वल रूट्स, यानी 2 वैल्यू आएगी लेकिन दोनों डिफरेंट होगी। और इस टर्म्स में नो रूट्स हम लोग अभी लिखते हैं, लेकिन आगे चलकर ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। नो आप रूट्स लिखो इसे, ठीक है, नो रूट्स आएगा, राइट। तो ये 3 है। तो जब अब यहाँ पर फार्मूला हमें दोनों के लिए अप्लाई करने हैं, क्योंकि थर्ड में तो नो रूट्स है, तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं। रूट निकालने के लिए रूट विल इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट, या तो d लिखो या b² माइनस 4ac लिखो, और बाई 2 है। यह एक बेसिक फार्मूला है। एक्स ने रूट मीन्स वही जो वेरिएबल्स होंगे
हुआ निकालने के लिए। ओके, तो यह वे है बेसिक जो कि हम फार्मूला के थ्रू इसे निकाल सकते हैं। अब चलो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आई होप इस पर एक अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो क्लियर होगा, राइट। तो ये फार्मूला याद रखना है। सो इसे हमें याद रखने की कोशिश करना है। आई थिंक नहीं हो रहा है, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ हो गया। इरेजर अपना वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको चलो एक जैसे भी क्वेश्चंस लेते हैं तो उसमें इक्वेशंस में हम लोग देखते हैं कि उसमें ए क्या है, बी क्या है। आई होप मैं यहाँ पर ही सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पेज आगे नेक्स्ट बढ़ नहीं रहा है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर। और मान लो कि एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें मालूम है a क्या है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 एंड c विल इक्वल टू 2। ओके, अब x यानी रूट्स निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली फार्मूला अप्लाई करते हैं। माइनस बी मीन्स माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करो तो बी स्क्वायर का मीनिंग हो गई 5 5 जा 25 एंड 4ac 3 2 जा 6 24, तो 25 माइनस 24 हो गया, यानी 1 आ जाएगा वो, और बाई 2a 2 इंटू a हमारा 6 आ गई। तो तुम यहाँ पर देखोगे कि ये आ गया हमारा 5 24 माइनस 5 1 हो गई, तो 5 यानी कि 6 एक आ गई 5 प्लस में बाई 1/6, क्योंकि रूट से बाहर आ गए 1 का 1 ही होगा, तो एक वैल्यू हो गई वो होगा 6/6, और जो दूसरी वैल्यू हो गई वो हो गई 4/6। तो दो वैल्यू आ गई, यहाँ पर कट गया तो ये 1 आ जाएगा, और ये कैंसिल हुआ तो 2/3 आ गया। तो दो वैल्यू है, एक 1 है और दूसरा है 2/3। ओके, ये दोनों यानी डायरेक्ट हमने रूट्स निकाला है 1 और 2/3। तो आई होप ये समझ में आ गया, ये बेसिक आइडिया था। थैंक यू, ये हेल्पफुल होगा।